पाठ हो गया है, पाठ के बाद हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। तो ये है हमारी सीमा। सीमा कहाँ से हो? गढ़वाल से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड और से। हम सब शिवयोगी हैं। हम लोग सब शिवयोग परिवार से हैं और हम तो प्रसाद खा रहे हैं। भाभी ने बहुत सारी चीज़ें रखी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अपने गुरु परिवार में दुर्गा सप्तती के पाठ में जा रही हूँ। तो मैं उन्हें भाभी कहती हूँ, तो पर हैं तो वो मेरे गुरु परिवार से, हम लोग शिवयोग से जुड़े हैं। तो मैं जा रही हूँ स्कूटी से, क्योंकि आज ड्राइवर नहीं है घर पे। गाड़ी तो है पर ड्राइवर गया है कहीं। हमारे शहर में काफ़ी दूर है वो, तो हम को दूर पड़ता है, आधा घंटा पर लेट हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है तो मैंने मुँह पैक कर लिया, मैं निकल रही हूँ। प्यारी 8 किलोमीटर हम लोगों के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे शहर में दूरी बहुत नहीं है, छोटा सा शहर है। 8 किलोमीटर भी बहुत है, क्योंकि ये आउट में पड़ जाता है इनका घर। और ये है हमारे घर से, हमारा घर एक छोर पे, दूसरे छोर पे भाभी का घर है। इनका गार्डन आप देखिए कितना सुंदर है। तो मैं आ गई हूँ, अब बस हम लोग अंदर चलते हैं। देखिए ये बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है हमारे शहर का। उसके बावजूद इनका कितना बड़ा बगीचा है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने और फेमस लोग हैं। हमारे शहर के मुखारिया परिवार है। डॉक्टर जयश्री चौक से बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, जो कि इनकी बुआ सास लगती हैं, जिन भाभी के घर में आई हूँ। डॉक्टर सिमी मुखारिया इनकी जेठानी हैं, और डॉक्टर संजीव मुखारिया इनके जेठ हैं। तो ये देखिए इतना घना क्षेत्र होने के बावजूद इनका पुराना मकान है, बहुत पहले के लोग हैं ये लोग। तो बहुत ही अच्छी ढेर सारी जगह है। तो यहाँ पर बगीचा बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई हैं भाभी। ये यूपी तरफ से हैं, और इनका ससुराल है हमारा शहर सागर। तो ये मुखारिया परिवार की बहू हैं। मैं दुर्गा सप्तती या अपने शिवयोग की वजह से भाभी से जुड़ गई, और यहाँ मेरा आना जाना होता रहता है। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया बगीचा। यहाँ पर देखिए स्तुति भाभी की सासू माँ ने मुझे कहा आइए, और आप अपनी चप्पल बाहर नहीं अंदर ही उतार लीजिए। ये देखिए कितना बड़ा आंगन है। आंगन में भी तरह तरह के पेड़ पौधे गमलों में लगे हुए थे। बाबा जी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो दुर्गा सप्तती अभी शुरू नहीं हुई थी। ये मेरे गुरुदेव बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, और गुरु माँ की महामृत्युंजय मंत्र और श्री यंत्र भी साथ में रखा हुआ है, जो कि आपको एक पोस्टर के रूप में दिखाई दे रहा है। स्तुति भाभी बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर दुर्गा सप्तती का पाठ शुरू हो गया था। सीलिंग आप देख सकते हैं, बहुत पहले के घर हैं ये, बहुत ही पक्के और अच्छे मकान हैं। पीछे अंकल आंटी और उनकी चाची सास बैठी हुई थी। सभी लोग दुर्गा सप्तती का पाठ कर रहे हैं। मैं आपको वो नहीं सुना सकती, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव बाबा जी के द्वारा दीक्षित किया गया है। ये चाची सास हैं साड़ी में, और ये उनके सास ससुर हैं जो साथ में बैठे हैं। ये स्तुति भाभी हैं जिनके घर में आई हूँ, या हम सब आए हुए हैं। ये आरती कर रहे हैं सब एक एक करके। ये सीमा है जो कि उत्तराखंड की हैं। ये भी हमारे शहर के बहुत ही प्रसिद्ध परिवार से हैं। गुजराती पटेल हैं इनके परिवार के लोग। और ये स्तुति भाभी और इनकी ये बेटी आरती कर रही है अवनी। इसने ही ये डेकोरेशन किया है, पूरा बहुत सुंदर सजाया है। और ये उनकी सासू माँ हैं स्तुति भाभी की। एक एक करके सभी लोग आरती कर रहे थे। सप्तती हो चुकी थी। हमारे बाबा जी ने हम लोगों को ये दुर्गा सप्तती का जो पाठ है, ये जो बहुत समय में संस्कृत में होता है तो हमारा भी संस्कृत में, पर उसको उन्होंने मंत्रों के द्वारा हमको दीक्षा दी है, तो वो हम किसी को नहीं शेयर कर सकते। ये मैं भी आरती कर रही हूँ। उनकी बेटी वीडियो बनाने लगी थी तब तक। ये उनके ससुर हैं, ये स्तुति भाभी के हस्बैंड हैं यानी भैया जी हैं। और एक एक करके हम सब ने आरती की, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। और हमारे जो गुरुदेव हैं बाबा जी, उनके गुरुदेव नित्यानंद बाबा जी की आरती हो रही थी। ये मैं अवनी को हंसा रही थी, बहुत कम बोलती है तो हंसने लगी। मैं बच्चों के साथ हर जगह बच्चों जैसे ही करने लगती हूँ। और आप पाठ सबसे हो गया है, पाठ के बाद हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। तो ये है हमारी सीमा। सीमा कहाँ से हो? गढ़वाल से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। और हम सब शिवयोगी हैं। हम लोग सब शिवयोग परिवार से हैं। और हम तो प्रसाद खा रहे हैं।
देखिए प्रसाद भाभी ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और ये हमारी मीना। ओम नमः शिवाय। ये है हमारे भैया जी, हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ये आंटी और ये हैं स्तुति भाभी जिनके घर हम लोग आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, बाबा जी का पूरा बहुत सुंदर सजाया है। डेकोरेशन अवनी ने किया है। ओह, ये बैठी है ना जो अपनी इनकी बेटी, इसने डेकोरेशन किया है। आपको हम नहीं देखा तो है पर देखा सा नहीं है। ये सीमा, ये उनकी बेटी और उनके हस्बैंड बैठे थे और यहाँ पर ये उनकी चाची सास बात कर रही थी। पता है दोस्तों, जब कोई शौक़ से बड़े प्रेम से हमारे ब्लॉग में आता है तो हमें बहुत आनंद आता है ब्लॉग बनाने में और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये हैं डॉक्टर जयश्री चौक से जो नाश्ता ले रही हैं, इनकी सासू माँ जो दे रही हैं। ये बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। बच्चों को इस दुनिया में लाने का बहुत महान काम ये करती हैं। जो हमारे बड़े मामा मामी की बेटी है ना मनु, जिसको आपने एकाक्ष के फंक्शन में देखा था, वो इन्हीं के हॉस्पिटल में इन्हीं मैडम के द्वारा हुई थी। तो मैंने आज उनसे बात की कि मैम हमारी मनु आपके यहाँ हुई थी, तो बोली हाँ हाँ याद है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने पुराने समय की बात भी उन्हें याद है। मतलब ये खुद अब बहुत वृद्ध हो गई हैं, उसके बावजूद भी इन्हें याद है। ये बहुत अच्छी बात है। ये और भी हमारी जो मीना आंटी हैं उन्होंने भी बात करी तो वो भी ये बात बोलने लगी कि हाँ मुझे सब याद है। जैसे गांव में नहीं होता है बीच में बड़ा सा आंगन, चारों तरफ छत, बिल्कुल वैसा ही इनका घर है और बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है। तो मैं दिखा रही थी कि कितने तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और भाभी से पूछती भी जा रही थी। ऊपर बहुत ही हल्की हल्की सी शाम ढल रही थी तो लालिमा दिखाई दे रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात होती जा रही थी पर मैं सोच रही थी कि इन पेड़ पौधों को रिकॉर्ड कर लूँ अपने कैमरे में। और ये मीना आंटी पीछे खड़ी हुई हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर ही रही थी और भाभी से पूछती भी जा रही थी। हम सभी लोग खड़े होकर पेड़ पौधों पर ही चर्चा कर रहे थे। कलकत्ता की एक बेल इसमें फूल आता है। हाँ, इसका ब्लू अच्छा, ये हल्का सा पर्पल फ्लावर आते हैं, ओह, लाइट पर्पलिश। ये भाभी जी बहुत सारे सारे फ्लावर्स। ये भाभी इस कमरे में क्या है? ये हमारा ड्राइंग रूम है, अंदर से बंद होगा। चलो नेक्स्ट टाइम भाभी के घर की विजिट कराएंगे। अभी तो आउटडोर टाइप का हो रहा है, बाहर अब बाहर। अंधेरा हो गया नहीं तो गार्डन हमने गार्डन आते समय ले लिया था। है। हाँ, अभी तो जंगल ही बड़ा में लगा है। बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। तो चलते हैं दोस्त, घर चलते हैं। हवेली नुमा नक्काशीदार मकान दिख रहा है। रात अच्छी खासी हो गई थी। भाभी ने प्रसाद खुद अपने हाथों से बनाया था, बहुत टेस्टी प्रसाद था। दोस्तों मैं आ गई हूँ, 7:05 हो रहे हैं। 4:30 बजे गई थी, 15 मिनट में पहुँच गई थी। पूरे 16 किलोमीटर गाड़ी चलाई, हमारे शहर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ वहाँ जो साधना होती है ना, उस साधना में कुछ लोगों को भाव आते हैं, कुछ लोगों को कुछ अलग अनुभूति होती है। हमारे साथ तो सिर्फ ये है कि मुझे रोना आता है, तो मैंने अच्छा खासा रो लिया। अब मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही हैं। तो बस बहुत अच्छा रहा, आज पूरे गुरु परिवार के लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं भी अब जल्दी ही दुर्गा सप्तशती करूँगी। सबसे बड़ी हिट ये हो गई कि गाड़ी स्टार्ट की और हेडलाइट ऑफ, हेडलाइट जल ही नहीं रही थी। तब फिर 2 लोगों के यहाँ दिखाया, उनने बोला नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। भगवान का नाम लिया और चले आए। तो रेलवे क्रॉसिंग पर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, ट्रेन जहाँ निकली उन गाड़ियों की लाइट की रोशनी से वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक कहीं भी लाइट नहीं थी, और जहाँ स्ट्रीट लाइट थी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर बीच में वो जल गई, फिर बंद हो गई, ऐसे करते हुए पर आ गए। बीच बीच में कई जगह गड्ढे थे, वो परेशान नहीं किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय।